नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस चैनल में तो चलिए बात करते हैं झारखंड की हर जिला से जुड़ी छोटी तथा बड़ी खबर। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताएं कि आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं। झारखंड की बालिकाओं के लिए एक खुशखबरी है कि अब पैसा की वजह से अब उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब तक 7,36,000 से अधिक बालिकाओं को शिक्षा सहायता राशि दी जा चुकी है। इसके लिए सरकार ने कुल 2,424 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इस योजना का मकसद है कि कोई भी बेटी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में न छोड़े। इस योजना के तहत कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2,500 रुपये की सहायता मिलती है और कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को हर साल 5,000 रुपये की मदद दी जाती है। और जब बेटी 18 से 19 साल की हो जाती है तो उसे मिशन शक्ति के अंतर्गत 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि भी दी जाती है। रांची के कई पीडीएस दुकानों में सर्वर व बायोमेट्रिक बार बार डाउन होने से मान्य राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा। लाभुक जैसे रेखा देवी, मोती महतो कई चक्कर काटने को मजबूर हुए। इसका असर सीधा दिहाड़ी कमाने वालों की आजीविका पर पड़ा। इस मामले में डीलरों का कहना है स्टॉक मौजूद है पर सर्वर निर्भर बायोमेट्रिक अनिवार्यता से वितरण रुकता है। रांची में आयोजित एक खेल कार्यक्रम के दौरान झारखंड के विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखीं। खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य में खेल का बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है। ना तो पर्याप्त स्टेडियम है और ना ही अभ्यास के लिए अच्छे मैदान। कई जगहों पर बने स्टेडियमों और खेल मैदानों का इस्तेमाल गैर खेल गतिविधियों में हो रहा है, जिससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का अवसर नहीं मिल पाता। कोचिंग और ट्रेनिंग सुविधाओं की भी भारी कमी है। खिलाड़ियों ने मांग की कि हर जिले में प्रशिक्षित कोच और आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। रोजगार का मुद्दा भी खिलाड़ियों ने प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पदक जीतने के बाद भी उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। अब झारखंड में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने हाल ही में खुलासा किया है कि राज्य में हर महीने औसतन Rs 24 करोड़ का नुकसान बिजली चोरी और लाइन लॉस के कारण हो रहा है। बिजली चोरी के मामलों को रोकने और घाटे पर नियंत्रण करने के लिए निगम ने 119 विशेष टीमें बनाई हैं जो पूरे राज्य में कार्रवाई कर रही हैं। पिछले अभियानों में निगम ने बिजली चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है और कई करोड़ रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के लिए चेतावनी जारी की है कि 2 सितंबर से राज्य में मानसून की गति एक बार फिर तेज होगी। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके असर से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति पैदा हो सकती है। विभाग ने विशेष रूप से दक्षिणी और मध्य जिलों रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और गुमला में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, कच्चे मकानों को नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहती है। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। सुरक्षा बलों ने झारखंड ओडिशा बॉर्डर से सटे सरांदा जंगल चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान संदीप उर्फ हिडिमा पाडेयम, शिवा बोडरा उर्फ शिबू के रूप में हुई है। ये दोनों नक्सली हाल ही में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में हुई विस्फोटकों की बड़ी चोरी के मामले में भी आरोपी बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। झारखंड की महिलाओं की बले बले हो गई। झारखंड सरकार ने करम पर्व से पहले लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपये की अगस्त माह की किस्त ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए हैं। करम पर्व 3 सितंबर को है और राशि हस्तांतरण सोमवार से शुरू हो गया है। इसी तर्ज पर दुर्गा पूजा से पहले सितंबर की किस्त भी भेजने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 381 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह अवसर मुख्यतः महिला उम्मीदवारों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार का बड़ा स्रोत है।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना में एक रैली को संबोधित किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि इंडिया गठबंधन की चुनावी सफलता को बिहार में भी दोहराया जा सकता है। उन पर दर्ज एफआईआर को भी राजनीतिक साजिश बताया गया है। जमशेदपुर के एक इलाके से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि मृतक का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके कारण अक्सर घर में विवाद होता रहता था। घटना वाली रात पति पत्नी के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इस दौरान महिला ने अपने प्रेमी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर लाठी से हमला कर पति की हत्या कर दी। जमशेदपुर में एक युवक ने फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का खेल करके एक चाय नाश्ता दुकानदार को लगभग 2,70,000 का चूना लगा दिया। आरोपी युवक रोज दुकान पर आकर चाय नाश्ता करता था। हर बार वह दुकानदार को मोबाइल पर ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा देता था। दुकानदार बिना जांचे उस पर भरोसा कर लेता था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे जब दुकानदार ने अपने खातों की जांच की तो पता चला कि उसके पास पैसे आए ही नहीं हैं, जबकि रिकॉर्ड में 2,70,000 पर हजार है का हिसाब गायब है। शक होने पर दुकानदार ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। एक दिन उसने पेमेंट का स्क्रीनशॉट चेक किया और असली धोखाधड़ी का पता चल गया। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से लॉकर में रखे लगभग 90 लाख के सोने चांदी के गहने गायब हो गए। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जब उसने लॉकर खोला तो उसमें रखे कीमती जेवरात गायब थे। मामले की जांच के दौरान संदेह की सुई भाभी और बैंक के पूर्व मैनेजर पर गई है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर लॉकर से गहने गायब किए। पुलिस का कहना है कि लॉकर तक पहुंच सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होती। इसमें बैंक मैनेजर की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि ग्राहक की चाबी के साथ साथ बैंक की मास्टर चाबी भी जरूरी होती है। झारखंड के गिरिडीह जिले में इस बार भी भव्य विराट कर्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कर्मा पूजा झारखंड के आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व है, जो भाई बहन के रिश्ते, प्रकृति और कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसे भाद्र मास की एकादशी को मनाया जाता है। महोत्सव स्थल पर पारंपरिक करम पेड़ की डाल को स्थापित किया गया और महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इस दौरान गांव-गांव से आई महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पहुंची। रात भर महोत्सव में करम गीत, ढोल मांदर की थाप और नृत्य से पूरा माहौल सांस्कृतिक रंगों में रंग गया। युवा और वृद्ध सभी ने पारंपरिक गीतों पर जमकर थिरकते हुए अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया। तो दोस्तों, ये थी आज की झारखंड की मुख्य खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।